हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए कुछ और बात करते हैं। डिजिटल और फिजिकल। डिजिटल फिजिकल ये अलग अलग प्रकार की लर्निंग, वर्किंग, अर्निंग, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया है। अर्थात लर्निंग, वर्किंग, अर्निंग, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया एक डिजिटल है, दूसरी फिजिकल है, जिसके साधन संसाधन, प्रोडक्ट, मटेरियल, वर्क, सर्विस, फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, जिसके टूल्स, रूल्स, सिस्टम, पैटर्न सब फिजिकल फिजिकल हैं या डिजिटल है। वर्ड दो अलग अलग प्रकार का है। कॉमन क्या है दोनों में? फिजिकल दुनिया इस प्रकार से पूरी दुनिया का एक रूप फिजिकल है, दूसरा डिजिटल है। आज डिजिटल का क्षेत्र इतना विस्तृत बन गया है कि पूरी दुनिया ही डिजिटल हो गई है, या पूरी डिजिटल दुनिया ही फिजिकल हो गई है। अतः डिजिटल पर्सन, फर्म, दुकान, कंपनी, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पर्सनैलिटी, डिजिटल राइटिंग, डिजिटल बुक्स, डिजिटल टूल्स आदि। ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल रूप में बदला जा सकता है। डिजिटल माध्यमों से डिजिटल डाटा, इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी व कंट्रोल शीघ्रता से प्रसारित किया जाता है, वो प्राप्त किया जाता है। जब पूरी दुनिया की बात होती है तो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटल का उपयोग है। डिजिटल का माध्यम इंटरनेट कनेक्शन है या इंटरनेट का उपयोग आप इंटरनेट धारक फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर आदि माध्यमों से कर सकते हैं। इन माध्यमों से सक्सेस इन माध्यमों में सबसे पहले क्या जाता है डिजिटल प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, डाटा, इंफॉर्मेशन या जो है उसका डिजिटल रूप तैयार किया जाता है। इस प्रकार से जो है उसे डिजिटल दुनिया में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से डिजिटल दुनिया में शामिल हो जाता है तथा आप भी अपना एक डिजिटल रूप बनाकर खुद भी डिजिटल दुनिया में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से फिजिकल दुनिया से डिजिटल दुनिया में आया जा सकता है और डिजिटल दुनिया से फिजिकल दुनिया में आया जा सकता है। अब आप आ तो गए हैं डिजिटल दुनिया में, तो सबसे पहले आपको डिजिटल स्टडी पढ़ाई करनी होती है। सब्जेक्ट, विषय, क्षेत्र, माध्यम ये आप चुनते हैं। अब जो कुछ फिजिकल दुनिया में होता है या क्या आप करते हैं या कर सकते हैं, वो सब फिजिकल दुनिया में भी होता है। अंतर इतना है कि इसमें आपकी कनेक्टिविटी, कार्यक्षमता, दक्षता असीमित हो जाती है। अब डिजिटल दुनिया दो प्रकार की है, एक पेड, दूसरी फ्री। पेड डिजिटल दुनिया में आप पैसे खर्च करके प्रवेश कर सकते हैं, जबकि फ्री दुनिया में आप फ्री में प्रवेश कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में सबसे पहले आपका इंटरनेट चलता है, डाटा चलता है। फिजिकल दुनिया भी डिजिटल दुनिया की भी कॉस्ट है, इसमें आगे पैसा खर्च होता है। इसलिए अतः डिजिटल दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले इंटरनेट चलता है, डाटा चलता है, जो कि फ्री नहीं है। कोई कम महंगा है तो कोई ज़्यादा महंगा है। अब डिजिटल दुनिया जो भी आपके पास है या जो भी आप कर रहे हैं वह सुंदर, आकर्षक, प्रभावपूर्ण, इंटरेस्टेड हो या दूसरों से या सबसे, तभी आप या आपको या जो आपके पास में है उसे कामयाबी या सक्सेस मिल सकती है, वरना फेलियर या स्ट्रगल मिलेगा जब तक वो सुंदर, आकर्षक, प्रभावपूर्ण, इंटरेस्टेड नहीं हो जाता है या दूसरों से या सबसे अधिक आर्थिक और व्यावसायिक सफलता के लिए इंटरेस्टेड के आगे डिमांडेबल, पेएबल, यूजफुल व ऑप्शनेबल भी होना चाहिए। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपके कार्य या परिणाम में सुधार आ पाएगा, जिसकी अपनी लागत होती है। यदि लागत वहन करने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, तो आप इस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरीके से फिजिकल दुनिया में दो तरह के लोग, फर्म, दुकान, कंपनी, एक्टिविटी होती हैं, एक उपभोक्ता, कस्टमर, दूसरे उत्पादक, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उसी प्रकार से डिजिटल दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, कस्टमर और क्रिएटर।
कस्टमर उपभोग करते हैं, खरीदते हैं, क्रिएटर क्रिएट करते हैं, लाभ उठाते हैं, अर्थात डिजिटल बिजनेसमैन कॉल्ड क्रिएटर। अब क्रिएटर क्रिएट करके जब आर्थिक लाभ कमाने की दृष्टि से दो प्रकार से कार्य करते हैं, डिजिटल एम्प्लॉय बनकर, डिजिटल बिजनेसमैन बनकर, या डिजिटल इंटरप्रेन्योर बनकर के। इस प्रकार से जहाँ तक कि फिजिकल फर्म दुकान कंपनी व्यक्ति का एक रूप डिजिटल होता है, वहीं डिजिटल फर्म दुकान कंपनी व्यक्ति का एक रूप फिजिकल भी होता है। इस प्रकार से ये हम ये बात कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया फिजिकल दुनिया का ही एक रूप है, या फिजिकल दुनिया का एक डिजिटल रूप भी कई सारे फायदों की दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।